बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 80 दिन पहले हकीकत टीवी ने एक वीडियो बनाई थी। आपको दोबारा टिकर दिखाते हैं। उस टिकर में औरिया मकबूल जान के हवाले से जो उनको अहले नज़र ने बात कही थी, सबसे पहले हकीकत टीवी ने खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा था कि गंदम की फसल कटेगी नहीं, आधी कटी होगी और अल्लाह का अजाब आ जाएगा। आप देखिए, इस वक्त हम दोहराना नहीं चाहते जो हो रहा है, हम आपको असल टॉपिक की तरफ लेकर आएंगे। आप उसके बाद देखिए मुल्क में क्या हो रहा है। हकीकत टीवी से लेकर और या मकबूल जान से लेकर पूरा मुल्क अजाब की लपेट में आया हुआ है। ये आप सब देख रहे हैं जो मुल्क में हो रहा है, कहने की जरूरत तो नहीं है। अब आते हैं जरा असल टॉपिक की तरफ। अहले नजर इस वक्त रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह से, और वो शदीद इस वक्त पैनिक में है कि जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। एक छोटी सी चीज आपको दिखाते हैं। ये आज बारिश हुई है हैदराबाद में, सिंध में और दीगर जगहों पर, थरपारकर और दीगर जगहों पर, जहां पर हमेशा से बारिश की किल्लत रहती है। लोग अगर मौसम अच्छा हो जाए तो वो शुक्र अदा करते हैं। लेकिन वहां बारिश हुई है बड़ी अजीबो गरीब तरह की, और कल बोरेवाला में भी हुआ। बारिश हुई है, गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा देखने को, तूफान आते हैं, चीजें आती हैं, लेकिन आपकी गाड़ियां खड़ी हैं और ओले आधा आधा किलो के ओले आपकी गाड़ी के शीशों पर जाते हैं। गाड़ियां डैमेज हो रही हैं, कुछ लोगों को लगा है। आप सोचिए, आसमान से आधा किलो या 1 किलो का जब आता है तो उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी वो जो आराम से आप आधा किलो का चीज देखते हैं, वो मामला और होता है। जगह आकर लोगों को लगता है लोग जख्मी हुए हैं, कई लोग मर गए हैं। वो ओले आ रहे हैं, गाड़ियों पर गिरे हैं, गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं, तबाही हो रही है। और ऐसे ओले आ रहे हैं कि लोगों को अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि आपने ना तो मीडिया पर कोई कैंपेन चलाई है, ना आपने कोई तहकीक की है, ना आपको पता है कि ये जहरीले ओले हैं। देखिए, जो ओले होते हैं नॉर्मली उसका साइज होता है अखरोट जितना होता है, और वो रेयर केसेस में। आपने कितनी जिंदगी गुजारी है, अपने पेरेंट्स से पूछे, अपने दादा दादी से पूछे कि 75 साल हो गए पाकिस्तान में, कभी आपने देखे किलो किलो के ओले गर्मियों में गिर रहे हैं और कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं। ये सिलसिला फरवरी से शुरू हुआ है और नाम खत्म ही नहीं हो रहा लेने का, और ओले गिर रहे हैं, और इतने इतने बड़े ओले गिर रहे हैं। ये क्या चीज है, लोगों को समझ नहीं आ पा रही है क्या है। आप अजाब की लपेट में हैं। देखिए, दो चीजें यहां पर समझिएगा जो असल यहां से तबाही होने वाली है। छतों से, फैक्ट्रियों से गिरे हैं ये ओले, और उन्होंने वहां पर टीन को फाड़ दिया है और गाड़ियों की शीशे तबाह कर दी है। घरों में गिरे हैं, हर जगह पर गिरे हैं, और आपके मीडिया पर इक्का दुक्का खबर है। ये दो तरह से शदीद खतरनाक है। देखिए, आप इसको चाहे क्लाइमेट चेंज का नाम दें, कुछ भी नाम दें कि जी हो रहा है, मुल्क के हालात ऐसे, फलाना ये वो है। आपको पता है कि इसके अंदर, इसके बाद इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। एक सिंपल सी बात है, कुछ अर्सा पहले एक शख्स ने क्लेम किया, और वो क्लेम कितना दुरुस्त है ये तो कोई पाकिस्तान का जाएगा, हुकूमती सतह पर तहकीक होती तो पता चलता। उसने ये कहा है कि ये जो पिछले दिनों बारिश हुई है, ओले बरसे हैं, तो जिस फसल पर बरसे हैं उसको बकरियों ने खाया, और 150 बकरियां उसकी मर गई हैं, और बाकियों की भी हालत खराब है। इसमें कितनी सदाकत है इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक सवाल है, आप जरा देखें, इस भाई साहब को देखें, ये ओले पकड़े हैं और अपने कूलर में डाल रहे हैं कि बर्फ की जगह। खुदा का वास्ता यार, आपको पता ही नहीं हो सकता कितने जहरीले हो, या आर्टिफिशियल रेन हो, क्लाइमेट चेंज का मसला, इसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो, आपको पता ही नहीं। फिजा कितनी ज्यादा खराब होने वाली है। और इस सूरत हाल में आप ज़हन में रखिएगा दो चीजें। जब सबसे पहले हीट वेव जो पाकिस्तान में आती है, आपको पता है कि हमारी जो जमीन है, जब हीट वेव पड़ती है, कंटिन्यूसली पड़ती जा रही है, तो उसके बाद जो उसमें पानी जज्ब करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। फिर जब बारिश होती है तो वो जमीन सक नहीं कर पाती, पानी को नहीं वो चूसती, तो वो आगे पानी चला जाता है और फिर वो सैलाब बन जाता है। फिर वो पिछली दफा जो सैलाब आया था वो फिर अब शहरों का रुख करेगा, क्योंकि पिछली दफा का जो पानी है वो निकला नहीं है। जो सूरत हाल हुई आप सबने वो देखा। अब जो मामला आ रहा है, क्या हम इस पर तहकीक करें कि भाई ये चक्कर क्या है। इतने इतने बड़े ओले, और कुछ ऐसे ओले हैं जो ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंट उसके नोके निकली हुई हैं, कॉर्नर्स बने हुए। इसका क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि वो बर्फ की जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है, सबसे ज्यादा सख्त फॉर्म है, जो ट्रांसपेरेंट आपको इर्द गिर्द नजर आ रहा होता है। तो इस सूरत हाल में अल्लाह पाक रहम करे, चल क्या रहा है। आपको पता है कि इसके बाद आपकी जो फ्यूचर की फसलें हैं
उसके साथ क्या होगा? जमीन बंजर होना शुरू हो जाएगी कि आपकी। और उसके बाद आप गौर करें, पाकिस्तान में अजीबोगरीब बीमारी है। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनसे जरा पूछो, जब वो पाकिस्तान जाते हैं, मिसाल के तौर पर मिडिल ईस्ट में रहते हैं या यूके में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं, जब वो कभी एक महीने के लिए पाकिस्तान जाते हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं, क्योंकि वो सालाना कोई टैक्सी चला रहा है, कोई बेचारा कुछ कर रहा है, वो जब एक महीने के लिए जाते हैं या 2 महीने के लिए, उनसे जरा पूछे कि जब वो वापस आते हैं तो उनको क्या क्या बीमारी होती है। खारिश, शदीद खारिश उनको लगी होती है, नजरा, जुकाम, बीमार, कंटिन्यूस बीमारियों में आते हैं। जब वो 10 महीने रहते हैं फिर दूसरे मुल्कों में तो वो ठीक रहते हैं। बीमार तो इंसान कभी कभी हो जाता है। हमें ये बताया जाता है कि इन ममालिक में दवाइयाँ बड़ी महंगी है, डॉलर्स में है, रियाल में है, दिरम्स में है, कतरी रियालों में है, और ये वो फलाना है। आप वो भी तो हिसाब लगाए ना कि वहाँ बंदा साल में एक आध दफा ही बीमार होता है। इतनी फिजा क्लीन है, उन्होंने गाड़ियों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, रोड नॉइज पोल्यूशन। ये जो पाकिस्तान में ओले पड़ रहे हैं, इसका किसी को पता है? किसी ने सर्च किया कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे मौसम के अंदर, ये क्या तब्दीलियां आ रही है, इससे बीमारियां क्या फैलेंगी, मुल्क के अंदर लोग बीमार पड़े हैं, या जहरीली गैसेस पैदा होंगी, या व्हाटएवर जो भी है, उसके बाद क्या मसला है, आपकी फिजा कैसी खराब हो रही है। आप देखें कि ग्लेशियर उधर से पिघल रहे हैं, उधर से मामला आ रहा है। ये आप इसको जो मर्जी कह लें, ये अजाब की शक्ल है और बदतरीन अजाब की शक्ल है। आपके मुल्क में जो हो रहा है बताने की जरूरत है? इजाजत ही नहीं है उस पर गुफ्तगू करने की, तो बताएं क्या आपको? आपकी आंखें हैं, आपके कान हैं, आपको सब पता हो क्या रहा है। आप बताइए, आपके मुल्क में इंसाफ नहीं है, जुल्म की हर इंतहा पार हो गई है। कौमें 3 वजूहात की वजह से तबाह होती है। आप किसी कौम के अंदर औरतें कपड़े उतार के चले जाएं, वहां पर अजाब नहीं आएगा अनटिल के 3 काम हो। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो यूरोप के अंदर आ जाए, 3 चीजें मेन होंगी तो अजाब आता है, बाकी चीजें आपकी आखिरत के साथ टच है। नंबर 1, आपके ऊपर अजाब आता है झूठ से। झूठ आप बोलेंगे, हदीस शरीफ में आता है, आप जितना झूठ बोलते हैं, यानी हर बुराई की जड़ है झूठ। उसके बाद बददियानती, और तीसरा नाइंसाफी। अब आप जरा अपने मुल्क की तरफ देख लें, अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके बताएं आपके मुल्क में होकर है। इतनी नाइंसाफी है, इतनी नाइंसाफी है कि कोई शख्स जो ओवरसीज पाकिस्तानी को कहता है यार मैंने मुल्क के अंदर बैठकर कोई चीज या प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया, मुझे किसने छुड़ाना है। आपको जजेस के पास जाने से बेहतर है, लोग ये कहना शुरू हो गया, अदालतों के पास जाने से बेहतर है, पुलिस रिपोर्ट दिखाने से बेहतर है कि आप जाकर जिसने कब्जा किया उसे डील को कर ले। खुदा का वास, अल्लाह की जमीन के ऊपर ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इतना अजाब। और फिर ये अजाब की कैटेगरी तो शक्लें क्या आती हैं, ये शक्लें आती हैं। देखिए इससे क्या होगा, आपकी फसल जब तबाह हो रही है, आपके पास खाने को कहत पड़ा है, आपको पता नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर हमें एक कहा जाता था, वो देखा ना, वो पाकिस्तान बचपन से सुनते आ रहे थे, वो पाकिस्तान ऐसा है, सारी जिंदगी इसको खाया है, कभी खत्म नहीं हुआ। आज आप जरा हाल देख लें पाकिस्तान का, खत्म तो हो गया है, कब्र में हम पहुंच गए हैं। तो इस पर आपको नजर नहीं आ रहा? अहले नजर रो रो कर अल्लाह से माफिया मांग रहे हैं, वो पेशन गोइयां कर रहे हैं, और जो उन्होंने 2-3 महीने पहले की थी वो आप अजाब की लपेट में आ चुके हैं। यानी ये सिंबल्स होते हैं छोटे छोटे कि भाई आपके ऊपर अजाब आ रहा है, किस कैटेगरी का आ रहा है, आप कहां पर जा रहे, कहत पड़ने जा रहा है, मामला कितने खराब है। कौम को ब्लेम करना, आप एक बात याद रखिएगा, जब अल्लाह का अजाब आता तो वो ये नहीं देखता कि वहां पर तहज्जुद गुजार है, या किसी तवाइफ का कोठा है, या किसी हाजी साहब जिसे हराम से माल खाया है, या नेक है, बद है, अच्छा है, बच्चा है, बुरा है, वो फिर इसमें तफरीक नहीं करता। फिर वो सारे उस लपेट में आ जाते हैं, वो सब के सब उस लपेट में आते हैं। आप अपने मुल्क के अंदर बता दें एक चीज जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थी, कि जिन कौमों के अंदर इंसाफ नहीं होता, यानी अमीर गरीब के लिए इंसाफ के मयार डिफरेंट होते हैं, वो कौमें तबाह है, तबाही आपके सर पर खड़ी है। अब एक बात बता दें, आपके पास इतने पैसे नहीं है आप अपना मुल्क चला सके। 25 अरब डॉलर्स आपने सालाना अदा करने हैं, आपके पास 4 अरब डॉलर्स हैं, बाकी कितनी को आपकी मदद कर लेंगे चाइना, यूएई और सऊदी अरेबिया। अगलों का अपना भी मुल्क चल है, वो हमारा उन्होंने ठेका तो नहीं लिया हुआ। 25 करोड़ लोगों का मुल्क स्टेक पर इस वक्त लग चुका है। आप बताएं आपके मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या है? जिस मुल्क में उलमाए किराम दीन आपको सही पहुंचाते हो, ताजर वहां पर खराब हो, इंसाफ आना हो रहा हो, और जो तबाही और जुल्म जो पिछले कुछ अरसे से अब ये पूरे
मुल्क समेत अब ये जो सूरत हाल हो रही, यानी आप इस बात बता दें कि इसमें मामला क्या है। ये जो ओले बरस रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं, ये आपको लपेट में लेकर जा रही हैं, आपको अंदाजा नहीं आपके मुल्क के साथ होने क्या वाला है। कहत इससे पड़ रहा है, बीमारियां नहीं जन्म ले रही हैं। आप सोचिए आपके क्वालिटी ऑफ पीपल, डॉक्टर्स, इंजीनियर, तरखान, कारपेंटर, पेंटर, वो सारे मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। तो फिर आप इस सूरत हाल में आपके पास लो क्वालिटी पीपल रह जाते हैं जिन बेचारों को काम ही नहीं करना आएगा, तो आप कैसे मैनेज करेंगे चीजों को। ये सबसे बड़ा किसी कौम के अंदर अलमिया होता है कि वहां पे क्वालिटी ऑफ पीपल मुल्क छोड़कर चले जाएं और वहां पर पीछे वो लोग रह जाएं जिनको काम ही नहीं करना आता, और वो फिर इस सोसाइटी का जो हश्र और हाल होता है वो आपके सामने है। ये वो तमाम चीजें हैं, इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। कौम को आगाह करें कि भाई ये काम ना करें, ये चल क्या रहा है, वेदर रिपोर्ट दें। जब आप नहीं देंगे तो फिर यही हाल होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।